ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? उत्तर, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। एक बाप की सुनो। एक बाप की सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। ठीक। तो सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? उत्तर, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। एक बाप की सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। दूसरा प्रश्न, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर, नाम रूप की बीमारी। नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं, जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघन है। यही बहुत बड़ा विघन है।
ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वे सब आत्माओं का बाप है, इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। भल माया बहुत विघन डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। मेल्स की भी इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्याओं माना फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भले ज्ञान भी उठा ले वे, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विक्रम विनाश हो वे होते ही नहीं। ऐसे ऐसे बहुत है, बाबा नाम नहीं लेते। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। आप बाबा को समाचार देंगे तो आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, माना अपने रजिस्टर पर दाग लगा लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी है, एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो पड़ते हैं। देह अभिमान की बीमारी लग जाती है, उसमें वो मरते हैं। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते, उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहां बच्चों को मार ना डाले, वह बीमार ना कर दी। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूं कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है। इसलिए मुरली में समझाया जाता है तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशूक बने, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। ये सब विघन माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए, वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं। तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फर्क ही क्या रहा। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए।
जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूले करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत समाचार आते हैं कि हमारी टीचर बहन या किसी में या हमारी ब्राह्मणी में ये बहुत क्रोध है, तो समझते ये तो अभी तक सुधरा ही नहीं। अरे तुम किसके साथ योग लगाने आए हो? भूल जाते हैं ना, तो उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ, कई बार ब्राह्मणियां भी ऐसी कह देती हैं। बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, तो बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है, देते नहीं। डिससर्विस तो होती है ना, जिसमें क्रोध होगा, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होगी, कोई भी देखेगा तो कहेगा ये क्या, कौन कहते इन्हें भगवान पढ़ाते। तो डिससर्विस तो हो जाती है ना। तो अगर आप देखो कि कोई ऐसा करते हैं तो फौरन बाबा को समाचार देना चाहिए कि इस वजह से डिससर्विस हो रही। और देखो उसको पता भी पड़ जाएगा कि आपने समाचार दिए, फिर वो आपके साथ ऐसे ऐसे करेगा युद्ध। आपको लगे अरे मेरे साथ की युद्ध कर रहा, मैंने नहीं आगे से बताना, तुम्हारा आप भी देह भान में आ गए। कल्याण अर्थ अगर सोचोगे कि बाबा के पास रिपोर्ट जाना माना उसका कल्याण होना, तो ऐसे जो करता है तो उसे समझ में आता है। तो कभी कभी देखें कि किस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। कोई संपूर्ण तो बन नहीं गया, तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना, जिससे डिससर्विस हो जाती है, जिसे आप समझते हैं तो क्या हुआ तो क्या हुआ, इससे बहुतों का नुकसान हो जाता है। तो इसकी पूरी रिपोर्ट बाबा को देनी चाहिए, तो बाबा फिर मुरली में समझाए। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं उनके सम्मुख कैसे होऊंगा, जो मुझे जानते ही नहीं तो उनके सम्मुख थोड़ा प्रत्यक्ष होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन उच्च बनो। बच्चों को ही तो कहता हूँ तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करोगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई है इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है। अब जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है ही नहीं। बाप से नहीं रूठते हैं परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं, पर छोड़ते किसको है? वंडर है। देखो रूठे ब्राह्मणी से, उनकी कोई एक्टिविटी पसंद नहीं आती, ब्राह्मणी से रूठ गए, कोई भी आपस में मतभेद हो गया, पर छोड़ा किसको? पढ़ाई किसकी छोड़ी है? ब्राह्मणी की थोड़ा पढ़ाई है, पढ़ाई तो बाप की छोड़ी है ना। फिर कहते नहीं बाबा तो अपना है। अरे बाबा अपना, उसकी पढ़ाई अपनी। आपका जीवन परिवर्तन होगा तो दूसरे को दिखेगा ना। तो बाप से नहीं रूठते हैं परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहां बैठे हैं, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे?
माना मधुबन घर नहीं जाना, बाबा से नहीं मिलना, हाँ, और ब्राह्मणी ऐसी है इसलिए सेंटर नहीं जाना, तो किससे रूठे हो? बाबा से ही तो छूटे हो। कारण कुछ भी बना लो, देह अभिमानवश कुछ भी कहो, आपका छूटा तो बाबा ही है ना। क्योंकि धीरे 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 अवस्था ऐसी हो जाती है, मुरली पड़ी नहीं पड़ी कोई नहीं, बाबा तो अपना, सब दुनिया का भी तो बाबा है, ऐसी अवस्था आ जाती है। कब कौन सा चिंतन आ जाए कह नहीं सकते। धीरे धीरे वही साधारणता आ जाती है भक्ति मार्ग की, कि सारे भक्त भी तो याद करते हैं, भगवान उनकी भी तो मनोकामना मेरी भी कर देगा, वो जरूरी थोड़ा ये सब कुछ करना। तो क्या उसकी बुद्धि में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कई तो फिर खुद ही बाबा बन जाते हैं। सोचो, अवज्ञा करने वाले, इसकी अवज्ञा उसकी अवज्ञा, सोचो वो सही दिशा कैसे दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। इसकी अवज्ञा, कोई किसी की भी बुराई करे तो वो अच्छाई का रास्ता कैसे बता सकते हैं? बता सकते हैं? बहुत सरल सी युक्ति है सही और गलत की पहचान की। बाबा जब भी मुरली चलाते कभी किसी की अवज्ञा करते? करते? और कहीं पर भी आप देखेंगे ना, अपना प्रचार वो दूसरों की अवज्ञा करके ही करेंगे। अगर अपना प्रचार प्रसार करना है ना, तो दूसरे की अवज्ञा का आधार लेंगे। मनुष्य आत्माएं है ना, तो बुराइयों का आधार लेते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये करते, मैं ऐसा हूँ। अपनी बड़ाई दूसरे की बुराई, तो ये हो गया प्रचार प्रसार। अब इसमें कई अपने आप को बाबा से भी बड़े बाबा समझने लगते हैं। वरना बाबा बैठा, उसके भी आगे एक बाबा। सोचो, है कि नहीं वंडर? बाप दादा सम्मुख बैठा, उसके आगे भी कोई बैठा। तो ऐसे भी होते हैं, समझा? तो जो शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे? दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आया, ये भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। अब इतनी तो बुद्धि आ गई है ना। अब सोचो, कोई अवज्ञा ही करता रहे, मधुबन घर की अवज्ञा करता रहे, बड़ों की निरादर करता रहे, वहां कहाँ बाबा? बाबा तो आज दिन तक, जो लास्ट की आत्मा भी होगी, सोचो अजामिल जैसे जो पाप आत्माएं भी होंगी, उसका भी उद्धार करता है, उसकी अवज्ञा करके नहीं, ये याद करा के कि इसके देखो अभी रावण राज्य है ना, तो इसकी अवस्था नीचे गिर गई है, तो फिर से तो उठना है ना इसको, तभी तो इसके भी कर्म विनाश होंगे। वो आत्मा को दिखता है। तो जब भी चेक करना हो तो वो कैसे बात कर रहा है, इसकी बुद्धि तो है ना। कहीं आजकल बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जास्ती प्रभावित होते हैं, बड़ी जल्दी उनको लगता है कि अरे ये तो जादू का खेल हो रहा है। अवज्ञाएं करके अपनी महिमा कराना ये ज्ञान नहीं है। किसी की भी अवज्ञा करते हो, कई कहते हैं ना कि अरे देखो वो इसकी बुराई कर रहा, तो जो जिसकी बुराई करे वो अच्छा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए बाबा ने ज्ञान चक्षु तो दिया है ना, तो उससे देखो। बाबा तो बहुत सरल युक्ति बताते, बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है कि कौन कैसे बात करता है। बुद्धि दिया। अगर आप नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसे हुए हो, न्यारे हो, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं, तो ये सब माया बिगड़ डालती है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं। अब सोचो, यज्ञ निवासियों की, बड़ों की, ये जो गलानी करते हैं, ये क्या है? ट्रेटर है।
ट्रेटर का मतलब क्या होता है? निंदा करने वाला, गलानी करने वाला, वो ट्रेटर होता है। रूप उसने चाहे कोई भी लिया हो, अगर निंदा कर रही है आत्मा तो वो ट्रेटर है। तो यज्ञ की निंदा करे, बुराई करे, वो कौन है? ट्रेटर है। ऐसे बहुत निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी, तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं, तो बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसे अंगुरी लगाएगी जो बाबा को बुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकार रूपी माया से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे, बाकी स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। योग बल से विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। यह क्रिश्चियंस दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इनों में है, परंतु लॉ नहीं है। एक कहानी भी है 2 बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए, कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ये देखो, जिसने अपने साथ इस बात का निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, उसे कोई भी आपका हाथ छुड़ा नहीं सकता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, उसका नहीं छूट सकता है। जिसने पढ़ाई नहीं छोड़ी तो पढ़ाने वाले को कैसे छोड़ेगा? तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे, माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसीलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ मामी कम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह कोर्स उठाओ। भक्त लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं और काशी में कोठियां बनी हुई हैं। हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। तो ये बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते हैं। तो जानते किसको नहीं? पूजा में तो बहुत खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उनको श्रृंगारते हैं, और साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। अब यह तो तुम जानते हो ना, भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। अब दूसरे जन्म में अच्छा भक्त बन जाते हैं। अब कोई धन बहुत दान करते हैं ना तो राजाई घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो देखो बचे है ही नहीं। इसलिए सन्यासी ना इस सुख को मानते ही नहीं है, कागविष्टा के समान समझते हैं। तो वे राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप सिवाय देखो बच्चे कोई बना ही ना सके। तो अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। मैं फिर से आया हूं ना तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं। ये मेरा रथ मुकर्रर है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो। दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परम पिता परमात्मा का पाठ है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अब गायन है ना कि परम पिता परमात्मा 3 धर्म, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। तो वहां 2 युगों में एक ही धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। तो बाकी 2 युगों में तो देखो कितने धर्म है। अभी के 2 युगों में कितने धर्म है। तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा।
सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे कि तुमने ये पाप किया, इसीलिए हम तुमको बहुत समझाता हूं कि पाप नहीं करना, पुण्यात्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की, तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती है। तो बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूं, यहां पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूं, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा जाता है ना, सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठोर न पाए, गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे, ऐसे कहते हैं। परंतु माया ऐसी है, वे आज है ही नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर आप पवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना, बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध कहेगी, नहीं तो देखा जाए तो युद्ध कहेगी। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है, गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आपस में वाहियात बातें नहीं करनी है, माना व्यर्थ बातें। आपस में वाहियात बातें माना व्यर्थ बातें नहीं करनी है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। आपस में वाहियात माना व्यर्थ बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है। सर्विस का सदा शौक रखना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। आज का वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो,
व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ ना बना दे। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। फिर से सुनो, जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दें। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। क्योंकि अगर हमारा अपना पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं है तो हम बहुत इजी से हो जाते हैं। पुरुषार्थ में इजी कभी नहीं होना, क्योंकि आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो ये आपको पता है। किस चीज पर आपने जीत पानी है ये भी आपको पता है। कौन सी समस्या आपके आगे आती है और किस वजह से कौन सा स्वभाव संस्कार आपके आगे आड़े आ जाता है ये भी आपको पता है। तो उस चीज का पुरुषार्थ आपको स्वयं ही करना है। तो उसमें इजी नहीं होना है कि ऐसे हो जाए, नहीं अब तो हम बन ही गए हैं, अब तो सब ठीक ही चल रहा है। हमेशा चेकिंग करते रहना चाहिए कि जब भी कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति या कोई वायुमंडल कोई भी चीज हमारे सामने जब आती है तो क्या मैंने अपने पुरुषार्थ से उन स्वभाव संस्कारों पर जीत पा ली है या वो आगे तो नहीं आ रहे हैं। तो पुरुषार्थ हमेशा अटेंशन वाला होना चाहिए और स्वभाव इजी होना चाहिए। कई बार हमारा स्वभाव बड़ा कड़ा होता है, जैसे बाबा ने कहा मूडी होते हैं, कड़े स्वभाव संस्कार के होते हैं, तो वो जल्दी से परिवर्तित नहीं होते और ना ही सामने वाली आत्मा आपको सर्टिफिकेट देगी कि आप चेंज हो गए। तो पुरुषार्थ अटेंशन और स्वभाव इजी। स्वभाव इजी होगा तो हर जगह एडजस्ट हो सकेंगे, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, स्वभाव इजी है, पुरुषार्थ अटेंशन वाला है, तो नंबर 1 आने से आपको कोई रोक नहीं सकता।